हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं हैशिंग में चेनिंग टेक्निक का इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको पता है सेपरेट चेनिंग एक टेक्निक है जो हैशिंग में यूज होती है। तो हम लोग आज इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। दो तीन प्री रिक्विजिट्स हैं कि पहले आपको तो हैशिंग का पता होना चाहिए कि हैशिंग क्या होती है, और दूसरा आपको लिंक लिस्ट का अंदाजा होना चाहिए। अगर ये दो अंदाजा आपको नहीं है तो पहले आप मेरी प्लेलिस्ट से आप लिंक लिस्ट को और हैशिंग प्रोसेस को पढ़ के आइए, फिर आप इसको देखिए। और अगर आपको आता है तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमको हमारे पास कुछ नंबर्स हमने यहाँ पे डिसाइड कर रखे हैं कि ये हमारे कुछ नंबर्स हैं, और ये जो दिख रही है इसको बोलते हैं हैश टेबल। आपको पता है हैश टेबल में दो चीजें हैं। यहाँ पे है डेटा सेक्शन, ये हमारा डेटा सेक्शन है, और ये है अगली नोड का एड्रेस, है ना। और ये हमारे इंडेक्स वैल्यूज हैं। तो होता करना क्या है आपको कि जैसे मान लीजिए आपके पास आया 24, तो क्या करना है 24 mod 10 करना होता है आपको। तो 24 mod 10 करने से कितना आएगा, 4 आएगा। तो आप 24 को यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे चूंकि अभी कुछ नहीं है तो क्या रख देंगे, नल रख देंगे। उसी तरीके से 36 आपको पता है कि 6 आएगा तो यहाँ पे रख देंगे। उसी तरीके से 34, अब यहाँ पे देखिए 34 में क्या है कि दोबारा 4 आया, तो अब 34 के लिए हम अलग से यहाँ पे चेन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये चेन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने रख दिया 34। यहाँ पे एड्रेस मान लीजिए 111 है, यहाँ पे हो जाएगा नल, और हम इसको ले जा करके इस जगह पे ले जाकर यहाँ पे चेन बना देंगे इसकी। ये चेन बन गई आपको, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेपरेट चेनिंग। उसी तरीके से अगर 72 आया तो 72 को तो आपको पता है हम यहाँ पे रखेंगे, अभी के लिए यहाँ पे नल है, ठीक है। और जब 82 दोबारा आएगा तो फिर से हम एक नई यहाँ पर चेन बनाएंगे, ठीक है। तो 82 यहाँ पे हम रख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नल पार्ट हो जाएगा। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा 2222, और यहाँ पर हमने 222 को लगा के रख दिया, और ये इससे अटैच हो गया। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं सेपरेट चेनिंग, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले हैश टेबल बनाना होता है। तो हैश टेबल के अंदर क्या चीजें होती हैं, एक एक होता है डेटा सेक्शन, तो एक होता है क्या डेटा सेक्शन, और एक क्या होता है अगली नोड का एड्रेस। तो स्ट्रक्ट नोड क्या स्टार अगली नोड का एड्रेस। अब यहाँ पे एक हैश टेबल की साइज होगी, तो हैश टेबल की साइज तो डिपेंड करता है कितने नंबर आपको मैनेज करने हैं। तो मान लीजिए कि हमें नंबर मैनेज करने हैं कितने, हमें नंबर मैनेज करने हैं मान लीजिए 10। तो हमने कहा कि हैश डिफाइन एक हैश टेबल की साइज बना दिया, तो हैश डिफाइन साइज इक्वल टू कितना कर दिया, मान लीजिए 10 कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक यहाँ पे हैश टेबल नाम का एक वेरिएबल बनाना है जो नोड टाइप का ही होगा, और इसकी साइज कितनी होगी, एस होगी। इसके साथ साथ दो और वेरिएबल बनाएंगे, जरूरत पड़ने पे न्यू नोड, और एक जरूरत पड़ने पे टेम्प। हम इनका इस्तेमाल करने वाले हैं आगे चल करके, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि हम इंसर्ट क्या क्या कर रहे थे। तो जो नंबर हम इंसर्ट कर रहे थे उसी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इंसर्ट क्या था, हमारे पास था 24। आप चाहें तो इसको यूजर से रीड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं प्रोग्राम को भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैंने इसको सिंपल ऐसे करके ऐसे इंसर्ट करवा दे रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो यूजर से रीड कर लीजिए, आपको पता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर आप इसका मेनू बना के कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे सारे एलिमेंट 34। अगला एलिमेंट क्या था 72। ये वही सारे एलिमेंट हैं जो मैंने अपनी हैश टेबल के अंदर रखा था, है 82। उसके बाद क्या था हमारे पास 45, ठीक है, ये था हमारे पास, ठीक। और उसके बाद एक और इंसर्ट करना था, मान लीजिए 92, ठीक। अब क्या है कि अब इंसर्ट फंक्शन को हम लोग लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, जैसे आपने कहा वाइड इंसर्ट फंक्शन को आप लिख रहे हैं, तो INTN। तो इंसर्ट फंक्शन को लिखते समय सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम हम ये देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे कि इंसर्ट करते समय आप क्या चेक कर रहे थे। किसी को भी इंसर्ट करते समय मान लीजिए 45 को इंसर्ट करना है, तो आप पहले क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे 45 mod 10, तो कितना आ रहा था 5 आ रहा था, ठीक है। अब फिफ्थ लोकेशन पे 45 को इंसर्ट करना, इस जगह पे इंसर्ट करना है, ये काम करना था। तो वही करना हमें पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिया कि भाई INT की बताओ, उसकी की क्या है। तो की कैसे निकलेगी, nmod 10 से उसकी की निकलेगी। फिर क्या हमने कहा कि यदि जो हमारी हैश टेबल है, हैश टेबल की वैल्यू अगर नल है, अगर यहाँ पे क्या है नल है, तो इसका मतलब है कि हमें उसको वहां पे इंसर्ट करना है। लेकिन अब दो बातें हैं, नल होगा तो इंसर्ट करना, नहीं होगा तो हमें चेन बनानी है। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक नई नोड बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने कहा न्यू नोड इज इक्वल टू क्या, आपको पता है कि स्ट्रक्ट नोड स्टार क्या बना दिया, मैलॉक ऑफ साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ये आपने बना दिया। और इसके बाद आपको क्या करना है, नई नोड के डेटा सेक्शन में क्या रख देंगे हम लोग, n को रख देंगे जो हमारा नंबर है, और नई नोड के लिंक सेक्शन में हम किसको, नेक्स्ट सेक्शन में हम किसको रख देंगे, नेक्स्ट सेक्शन में हमने रख दिया अभी नल के लिए।
और यहाँ पे कहा कि यदि हैश टेबल के की वैल्यू नल है तो हैश टेबल के की के लोकेशन पे हम क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं इसको, किसको, नई नोड को। अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज हमको अब चेन बनाना है, तो चेन बनाने के लिए हमने टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया, कहा कि भाई अगर हैश टेबल के की वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर दो, क्योंकि अब हमें उसके कहाँ तक जाना है। अब अगर हमें पहुंचना है, मान लीजिए हमें 92 इंसर्ट करना है, मान लीजिए 92 इंसर्ट करना है, तो हमने कहा यार कि अगर एड्रेस है यहाँ पे तो एड्रेस यहाँ पे इसको डाल दो, ठीक है। तो ये एड्रेस को हमने यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि 92 सेकंड लोकेशन पे आएगा। तो अब हम कहाँ तक पहुंचेंगे, जब तक नल ना मिल जाए यहाँ पे, मतलब इंसर्ट एट लास्ट वाला कहानी चलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या आपने क्या किया, आपने कहा कि जब तक टेम्प का लिंक पार्ट, टेम्प का नेक्स्ट पार्ट क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, तब तक जाओ, क्या करो, बस चलते जाओ, टेम्प इक्वल टू टेम्प का क्या नेक्स्ट पार्ट तक जाओ। और जब नेक्स्ट मिल जाए, जब नेक्स्ट आपका मिल जाए तो वहां पे क्या करो, वहां पे करो टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में सीधा नई नोड को चिपका दो, नई नोड को आपने चिपका दिया, बस ये इंसर्ट का ऑपरेशन खत्म हो गया भाई साहब, इतना ही था इंसर्ट का ऑपरेशन, ठीक है। अब डिस्प्ले कराना है, तो हमने कहा वाइड डिस्प्ले। अब देखते हैं कि डिस्प्ले कैसे होगा। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना है, दो बातें हैं, हमने पूरी हैश टेबल को दिखाना है। तो फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन हैश टेबल की साइज आई प्लस प्लस। दो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं, मतलब या तो उस लोकेशन पे कुछ नहीं है, जैसे इस लोकेशन पे अगर कुछ नहीं होगा तो क्या है, यहाँ पे तो ये सिर्फ इंडेक्स और नल प्रिंट करा दें, कुछ नहीं है, या तो वैल्यू है। तो दो बातें हैं कि अगर कुछ नहीं है तब हमें क्या करना है, और अगर कुछ नहीं का मतलब क्या है कि हमने कहा कि अगर हैश टेबल के साइज, हैश टेबल के आई की वैल्यू कितनी है, नल है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है तो हमने दो बातें कही, हमने कहा कि भाई ऐसा करो कि प्रिंट कर दो %d और थोड़ा एक गैप देके प्रिंट कर दो नल, ठीक है। नल क्यों, हम दिखाना चाहते हैं हैश टेबल की तरह कि आई की अगला लोकेशन पे कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर कुछ है तब क्या करो, कुछ है तब हमने कहा कि भाई ऐसा करो, टेम्प के अंदर आप डाल दो हैश टेबल के उस लोकेशन की वैल्यू को डाल दो। अब हमें क्या करना है, अब हमें उन सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो हमने कहा लूप तब तक चलाओ जब तक कि टेम्प का क्या ना हो जाए, टेम्प नॉट इक्वल टू नल। अब ट्रवर्स करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, तो क्या प्रिंट करना है हमको, तो हमने कहा एक तो हमको उसको करंट लोकेशन को प्रिंट करा दो। तो करंट लोकेशन कैसे प्रिंट होगी, %d/t, यहाँ पे आपने कहा कि आई को प्रिंट करा दो। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने कहा कि उसके बाद हैश टेबल की आई को लो और लूप तब तक चलाओ जब तक कि टेम्प नल ना हो जाए। और क्या प्रिंट कराओ, %d हैश टेबल का डेटा को प्रिंट कराते जाओ। और फिर क्या करो, यहाँ पर हैश टेबल, यहाँ पे सॉरी टेम्प इक्वल टू टेम्प के कहाँ पे भेज दो, नेक्स्ट पे भेजते चले जाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये डिस्प्ले अगर आप कराएंगे तो डिस्प्ले का फंक्शन बन गया। यहाँ पर डिस्प्ले को जब आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे डिस्प्ले को आप चाहें तो रन करा के देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये हैश टेबल के, नहीं सॉरी, यहाँ पे प्रिंट किसको करना था, टेम्प का डेटा, ये हो गया। एक चीज यहाँ पर जो मिसिंग है वो क्या है, यहाँ पर लाइन को चेंज करना था, /n, यहाँ पे लाइन को चेंज कर दीजिए, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको और हमारी इसको मैच कराएं दोनों को तो बिल्कुल सेम मैच करेगा आपको, ये देख लीजिए। ये यहाँ पे इसको देखिए और ये आप इसको देखिए, अपने आउटपुट को देखिए, तो बिल्कुल सेम मैच करेगा आपको, ये देखिए, है ना। हैश टेबल हमारी बन गई, ठीक, बिल्कुल जैसे हैश टेबल, जैसे चेनिंग प्रोसेस आपने देखा है, चेनिंग प्रोसेस के द्वारा हमारा हैश टेबल यहाँ पे मेंटेन हो गई, बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो काम किया, ठीक है। क्या काम किया, पहला काम तो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो इंसर्ट बड़े आराम से कर लिया। फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको डिस्प्ले करवा दिया, बिल्कुल चेनिंग के स्टाइल में। अगर आप इसको चाहें सर्च कराना तो आप सर्च भी करा सकते। अगर हम लोग सर्च फंक्शन लिखना चाहें तो सर्च के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक INTR ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, r इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने सर्च फंक्शन लगा दिया, क्या ढूंढना है, अभी मैं सब फिक्स वैल्यू कर रहा हूँ 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, INT आप कर सकते हैं सर्च, INTN। तो सर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें उसकी की चाहिए, तो INT आपने कहा की इज इक्वल टू nmod हैश टेबल की साइज हो गया s। तो अब क्या कर सकते हैं कि यदि हमने चेक कर लिया कि यदि हैश टेबल के अंदर इस की लोकेशन की वैल्यू अगर नल है, अगर वैल्यू नल है तो इसका मतलब नहीं मिला। जब नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फाउंड वेरिएबल है जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फाउंड वेरिएबल ले लीजिए, तो INT फाउंड, और फाउंड की वैल्यू क्या है 0। तो नहीं मिला तो बाय डिफॉल्ट फाउंड की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। लेकिन अगर मिलने की संभावना है तब हमने कहा कि भाई ऐसा करो, टेम्प वेरिएबल के अंदर रख दो
हैश tk की को, ठीक है। क्यों, कोई जरूरी नहीं कि पहली लोकेशन पे मिल जाए, चेनिंग में कहीं भी मिल सकता है ना। अब हमने लूप चला दिया कि वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू क्या, नल, और हमने कहा कि यदि टेम्प के डेटा सेक्शन की वैल्यू अगर कहीं भी n से मैच करती है, ठीक है, n से मैच करती है तो इसका मतलब क्या हो गया, मिल गया तो फाउंड को क्या कर दीजिए 1 और लूप वहीं पे क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, और टेम्प इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प का अगला पार्ट हो जाएगा, दैट इज नेक्स्ट, ठीक। और अंतिम में आपको क्या करना है, अंतिम में आपको फाउंड को रिटर्न कर देना है। तो फाउंड क्या लेके जाएगा, फाउंड लेके जाएगा 1, अगर नंबर मिल गया, नहीं तो लेके क्या जाएगा 0। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यदि आपने कहा यदि R1 है तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अगर R1 है तो प्रिंट ऑफ क्या, आप कह सकते हैं फाउंड, एल्स आप कह सकते हैं प्रिंट ऑफ क्या, नॉट फाउंड, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर, तो 36 में जाहिर सी बात है 36 यहाँ पर है, तो आप इसको रन करा के देखिए, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया भाई, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन मैंने मिस कर दिया है, टेम्प इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट के आगे सेमीकोलन, तो लगा दीजिए इसको। और देखिए यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, फाउंड आ रहा है। और अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू दिया जो नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 99, मान लीजिए 99 नहीं है, तब क्या कहेगा, नॉट फाउंड, ठीक। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोग्राम बना है ये हमारा प्रोग्राम है इंसर्ट करने का, उसके बाद ये प्रोग्राम है डिस्प्ले करने का, और उसी तरीके से प्रोग्राम है सर्च करने का। मेरे ख्याल से आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा, तो इम्प्लीमेंट करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।